आज के इस वीडियो में हम बीते महीने यानी जून 2022 में 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की बात करेंगे। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा 25 कारें बिकी है उनमें 10 हैचबैक है, 8 एसयूवीज है, जबकि 4 7 सीटर एमयूवी या एमपीवी है, 2 सेडान कारें और एक वैन इको भी 25 टॉप कारों में शामिल है। कंपनी वाइज बात करें तो मारुति सुजुकी की 9 कारें हैं, जबकि टाटा की 5 और हुंडई की 4 कारें टॉप 25 में शामिल है। वहीं किया की 3 और महिंद्रा और टोयोटा की दो कारें टॉप 25 में शामिल है। तो सबसे पहले नंबर 25 पर टाटा की टिगोर रही है। टाटा टिगोर की जून 2022 में 4,931 यूनिट बिकी है, 4,931, और ये काफ़ी ज़्यादा है यदि जून 2021 इसकी तुलना करें तो, क्योंकि उस समय केवल 1,076 यूनिट बिकी थी। तो लगभग 350% का ग्रोथ हुआ है। इसी तरह से 24वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की इग्निस 24वें स्थान पर रही है। इग्निस की कुल 4,960 यूनिट बिकी है, 4,960 यूनिट बिकी है। ये भी 38% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 3,583 यूनिट बिकी थी इग्निस की। इसी तरह से 23rd पोजीशन की बात करें तो 23वें स्थान पर टोयोटा की अर्बन क्रूजर रही है। ये भी एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी। इसकी जून 2022 में 5,301 यूनिट बिकी है, जो लगभग 105% यानी लगभग दुगनी है जून 2021 से, क्योंकि उस समय अर्बन क्रूजर की केवल 2,584 यूनिट बिकी थी। 22वें स्थान की बात करें तो टाटा की टियागो, जो टाटा की सबसे सस्ती कार भी मानी जाती है, वो रही है 22वें स्थान पर। 5,310 यूनिट इसकी भी बिकी है, और यानी जो टाटा टियागो है अर्बन क्रूजर से मात्र 9 यूनिट ज़्यादा बिकी है। और यदि इसकी तुलना करें जून 2021 से, तो उस समय इसकी 4,881 यूनिट बिकी थी। तो लगभग 9% की वृद्धि हुई है बिक्री में टाटा टियागो के जून 2021 से जून 2022 में। वहीं 21वें स्थान पर भी टाटा की अल्ट्रोज रही है। काफ़ी अच्छी संख्या बिकती है, लोग खूब पसंद करते हैं, और अपने सेगमेंट की प्रथम कार है, जिससे एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। टाटा अल्ट्रोज की 5,360 यूनिट बिकी है। हालांकि ये 15% कम है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 6,350 यूनिट बिकी थी, जो अब कम होकर 5,360 यूनिट पे आ चुकी है। वहीं 20वें स्थान पर महिंद्रा की XUV700 हो रही है। हालांकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, 2 साल तक का वेटिंग पीरियड कई जगह पर चल रहा है, लेकिन जितना इसका प्रोडक्शन हो पाता है उसके हिसाब से ही इसकी डिलीवरी हो पाती है। तो जून 2022 में XUV700 की 6,002 यूनिट बिकी है, और पिछले साल से इसकी तुलना कर नहीं सकते, क्योंकि उस समय तक ये बाजार में थी नहीं। 19वें स्थान पर एमयूवी या प्रीमियम एमयूवी इनोवा क्रिस्टा रही है। टोयोटा की ये गाड़ी 6,795 यूनिट इसकी बिकी है, 6,795 यूनिट। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लगभग 130% की जो है वो बढ़ोतरी हुई है बिक्री में, क्योंकि जून 2021 में इसकी 2,973 यूनिट ही बिकी थी। वहीं यदि 18वें स्थान की बात करें तो किया की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट 18वें स्थान पर रही है। बिक्री इसकी हुई है 7,455 यूनिट, 7,455 यूनिट हुई है, जो 25% ज़्यादा है जून 2021 से। उस समय लगभग 6,000 एग्जैक्ट कहें तो 5,963 यूनिट बिकी थी। 17वें स्थान पर महिंद्रा की बोलेरो रही है। काफ़ी ज़्यादा इसे भी लोग पसंद कर रहे हैं। इसकी 7,884 यूनिट बिकी है, 7,884 यूनिट बिकी है जून 2022 में, जबकि ये 37% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय केवल 5,744 यूनिट बिकी थी। वहीं 16वें स्थान पर भी एक और एमपीवी किया की हाल ही में लॉन्च हुई कैरेंस रही है। कैरेंस की बिक्री इसकी लॉन्चिंग के बाद से ज़बरदस्त है। हालांकि इसका जो ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें इसका परफॉर्मेंस थोड़ा निराशाजनक रहा, 3 स्टार इससे मिले हैं, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री पर कोई भी प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगले महीने ही इसका सही से पता चल पाएगा, लेकिन इसकी जो जून 2022 में बिक्री है वो 7,895 यूनिट हुई है, जो शानदार है। पिछले साल से इसकी तुलना कर नहीं सकते। इसी तरह से बात करें 15वें स्थान पर, या फिर अब बात करें टॉप 15 गाड़ियों की जो सबसे ज़्यादा भारतीय बाजार में बिकी है बीते महीने, तो 15वें स्थान पर रही है हुंडई की i20 एलिट। इसकी 7,921 यूनिट बिकी है, 7,921 यूनिट बिकी है, जो 25% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 6,333 यूनिट बिकी थी, जब जून 2022 में 7,921 यूनिट पे आ चुकी है। 14वें स्थान पर किया की सेल्टोस रही है। कहाँ तो एक समय था जब ये टॉप 3 या टॉप 5 में जगह बनाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पीछे खिसकती जा रही है। इस बार 14वें स्थान पर रही है। 8,388 यूनिट जून 2022 में बिकी है, 8,388,
जो लगभग समान है, हालांकि 2% की गिरावट आई है बिक्री में यदि जून 2021 इसकी तुलना करें तो, क्योंकि उस समय 8,549 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से यदि बात करें 13वें स्थान की, तो मारुति सुजुकी सेलेरियो 13वें स्थान पर रही है, और यदि परसेंटेज के अनुसार देखें तो इसकी बिक्री है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सेलेरियो की 8,683 यूनिट बिकी है, 8,683 यूनिट, और ये 13th पोजीशन पर है, जबकि जून 2021 में केवल 752 यूनिट बिकी थी, यानी लगभग 1000% से भी ज़्यादा इसकी जो बिक्री है वो बड़ी है। खैर साथियों, इसी तरह से 12वें स्थान की बात करें तो हुंडई की i10 न्यूज़ 12वें स्थान पर रही है, इसकी 8,992 यूनिट बिकी है, 8,992 यूनिट बिकी है, जो 2% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय इसकी 8,781 यूनिट बिकी थी। 11वें स्थान पर मारुति की वैन इको रही है, अपने सेगमेंट की अकेली गाड़ी, या इस प्राइस रेंज और अपने सेगमेंट में इसकी सेफ्टी वगैरह पर कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये खूब बिकती है, क्योंकि जो आमतौर पर निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, वो इन्हें आमदनी का जरिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसकी यानी इको की जून 2022 में 10,130 यूनिट बिकी है, 10,130 यूनिट बिकी है, जो 10% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 9,218 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से ये थी टॉप 25 में से 15 कारें। अब आपको बताएंगे टॉप 10 कारें जो भारतीय बाजार में बीते महीने यानी जून 2022 में सबसे ज़्यादा बिकी। 10वें स्थान पर हुंडई की वेन्यू रही है, सब फॉरवर्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन आने के बाद इसकी बिक्री में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, और ये टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। इसकी 10,321 यूनिट बिकी है, जो 112% ज़्यादा है, क्योंकि जून 21 में केवल 4,865 यूनिट बिकी थी, जो 10,321 पर पहुंच चुकी है। 9th पोजीशन टाटा की पंच रही है, ये भी काफ़ी शानदार अभी बिक्री में आगे बढ़ रही है, लेकिन सिट्रोन C3 अब इस महीने की 20 तारीख यानी जुलाई 20 को लॉन्च होने वाली है, उसके बाद हो सकता है टाटा पंच को कुछ टक्कर मिल पाए। हाल फिलहाल में टाटा पंच शानदार बिक्री कंपनी के लिए कर रही है, 10,414 यूनिट बिकी है, और 8वें स्थान पर, और अपने कंपनी की सेल्स में नंबर 2 पे रही है टाटा पंच टाटा मोटर्स की कारों में। वहीं यदि बात करें 8वें स्थान पर, माफ करें टाटा पंच 9वें स्थान पर थी, 8वें स्थान पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही है, 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है, 10,423 यूनिट अर्टिगा की बिकी है, और इससे कुछ ही कम महज 9 यूनिट कम यानी 10,414 यूनिट बिकी थी पंच की। तो अर्टिगा की 10,423 यूनिट 10,423 यूनिट बिकी है, और ये 5% ज़्यादा है जून 2021 से, उस समय 9,920 यूनिट बिकी थी। वहीं 7वें स्थान पर भी मारुति सुजुकी की ही डिज़ायर रही है, डिज़ायर की 12,597 यूनिट बिकी है, 12,597 यूनिट बिकी है, और ये लगभग एक समान है जून 21 से इसकी यदि तुलना करें, क्योंकि उस समय 12,639 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 40-42 यूनिट का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जब 12,000 तक की यूनिट सेल होती है तब ये फर्क बहुत कम महसूस होता है। वहीं 6ठे स्थान पर मारुति सुजुकी की सबसे सस्ती ऑल्टो रही है, ऑल्टो की 13,790 यूनिट बिकी है, 13,790 यूनिट बिकी है, जो 10% ज़्यादा है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 12,513 यूनिट बिकी थी ऑल्टो की। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 कारों की, तो हुंडई की क्रेटा रही है 5वें स्थान पर। हुंडई क्रेटा मिड साइज एसयूवी है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही है, यही कारण है कि इस पर रेटिंग भी काफ़ी चटा है। क्रेटा की 13,790 यूनिट बिकी है बीते महीने यानी जून 2022 में, और ये आंकड़ा 2021 जून से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उस समय 9,941 यूनिट बिकी थी, लगभग 39% जो है बिक्री में बढ़ोतरी हुई है क्रेटा के। इसी तरह से 4थे स्थान पर रही है टाटा की नेक्सन, काफ़ी शानदार बिकती है, इसके वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा है और ये लोगों को पसंद भी खूब आ रही है। टाटा नेक्सन की 14,295 यूनिट बिकी है, हालांकि ये मई से कम है, लेकिन जून से लगभग 78% ज़्यादा है। जून 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब जून 2022 में 14,295 से जून 21 से यदि इसकी तुलना करें तो उस समय केवल 8,033 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 78% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब टॉप 3 कारों की बात करें तो बलेनो मारुति सुजुकी की तीनों ही कारें मारुति सुजुकी की है। बलेनो तीसरे स्थान पर रही है, 16,103 यूनिट बिकी है, जबकि जून 21 में 14,701 यूनिट बिकी थी, यानी 10% की ग्रोथ हुई है। वहीं यदि बात करें नंबर 2 पर तो वो रही है स्विफ्ट, ये भी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 16,213 यूनिट बिकी है, 16,213 यूनिट बिकी है, हालांकि ये 9% कम है जून 2021 से, क्योंकि उस समय 17,727 यूनिट बिकी थी। टॉप पर रही है इस बार मारुति सुजुकी वैगनआर। इस बार क्या गाहे बगाए ये टॉप पर रह जाती है या फिर टॉप 5 में तो रहती है। वैगनआर की जून 2022 में 19,190 यूनिट बिकी है,
19,190 यूनिट बिकी है। हालांकि ये 1% कम है यदि जून 21 से इसकी तुलना करें तो, क्योंकि जून 21 में 19,447 यूनिट बिकी थी। तो लगभग इनका आंकड़ा एक समान ही हम मान सकते हैं। तो साथियों, ये थी टॉप 25 कारें जो सबसे ज़्यादा बिकी है। अगले वीडियो में आपको कंपनी वाइज बताएंगे, यानी टाटा की कौन सी कार कितनी संख्या में बिकी है, या फिर हुंडई की कौन सी कार कितनी संख्या में बिकी है, या रेनो या फिर निशान की भी कौन सी कार कितनी बिकी है, उन सब पर बात करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।